हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। कम्युनिटी पोस्ट पर रोज़ाना 10 क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ। उसके सॉल्यूशन अगले दिन डिस्कस करते हैं हम। तो उसका ही पहला क्वेश्चन है, हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ। ये हमने क्वेश्चन डाला था, इसमें लगभग 95 लोगों ने आंसर दिया था, जिसमें से 79% लोगों ने कहा कि शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य ये हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। तो 79% लोगों ने ये बोला है, जो कि करेक्ट है। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ। जयपुर के पास हरमाड़ा के मैदान में मारवाड़ शासक मालदेव तथा अजमेर के पठान सेनानायक हाजी खां की संयुक्त सेना ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और मेड़ता के जयमल राठौड़ की सेनाओं को हराया और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो जो हरमाड़ा का युद्ध है वो मालदेव और अजमेर के पठान सेनानायक थे हाजी खां। इनकी संयुक्त सेना ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और मेड़ता के जयमल राठौड़ की सेनाओं को हरा दिया था और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। कब हुआ था ये? 1557 में। ठीक है, इतना आपको डिटेल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई भील निवासी थी। 109 लोगों ने इस पर आंसर किया है और लगभग 80% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। कालीबाई भील रास्तापाल की निवासी थी। 11% लोगों ने बिछवाड़ा दिया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो तुक्का नहीं मारना है आपको। 80% लोगों ने रास्तापाल बोला है। कालीबाई भील रास्तापाल की निवासी थी, बिल्कुल करेक्ट है। कालीबाई भील 21 जून 1947 को अध्यापक श्री सेंगाबाई को बचाने में शहीद हुई थी। ठीक है, देखो 19 जून 1947 को डूंगरपुर में नाना भाई घाट को मार दिया गया था। इसके बाद 21 जून 1947 को श्री सेंगा भाई के बचाने में कालीबाई शहीद हो गई थी। इस कांड को रास्तापाल कांड के नाम से भी जाना जाता है। डूंगरपुर रियासत के राजा महारावल नहीं चाहते थे कि उनकी राज्य में शिक्षा का प्रसार हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता है। इसलिए उन्होंने इस कांड को करवाया था और जिसमें कालीबाई की मृत्यु हुई थी 21 जून 1947। डेट जरूर याद रखनी है आपको, 21 जून 1947 रास्तापाल कांड डूंगरपुर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। रोजाना 10 क्वेश्चन मैं डालता हूं, उनके आंसर जरूर दें आप। नीमूचाणा हादसा अलवर कब हुआ था? तो नीमूचाणा हादसा, इसमें लगभग 62 लोगों ने आंसर किया है, जिसमें से 65% लोगों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो नीमूचाणा जो हत्याकांड हुआ था अलवर में, वो 14 मई 1925 को हुआ था। 26% लोगों ने आंसर सही दिया है। 14 मई 1925 को नीमूचाणा हादसा अलवर में हुआ था। 14 मई 1925 को अंग्रेजी शासन और अलवर राजा की ओर से लगाए गए डबल लगान को लेकर बानसूर कस्बे के नीमूचाणा गांव में आयोजित किसान आंदोलन में हुए गोलीकांड से चर्चा में आए नीमूचाणा गांव की पहचान पूरे देश में हो गई थी। तो ये जो नीमूचाणा का कांड था, इस पर एक क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी ने इसकी निंदा करी थी और महात्मा गांधी ने इसको जलियांवाला बाग से भी बीभत्स बताया था। जलियांवाला बाग जो हुआ था जनरल डायर के द्वारा, उससे भी बीभत्स बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बीभत्स कांड इन्होंने बताया था। इसमें 250 किसानों की लगभग मौत हो गई थी नीमूचाणा कांड में। अगला क्वेश्चन है, मीरा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मीरा संग्रहालय के लिए 46 बोर्ड पड़े हैं, जिसमें से उदयपुर में 85% लोगों ने किया है, जो कि करेक्ट है। मीरा संग्रहालय उदयपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उदयपुर करेक्ट कर देना है। मीरा संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। प्रदेश का पहला मीरा संग्रहालय है ये। इस संग्रहालय में मीराबाई से जुड़ी ऐतिहासिक और साहित्यिक साक्ष्य सामग्री संग्रहित है। एक अन्य मीरा संग्रहालय मेड़ता नागौर में भी है। सरस्वती भंडार, ये भी पूछा जाता है। सरस्वती भंडार इंपॉर्टेंट है, तो ये उदयपुर में है सरस्वती भंडार। इस भंडार में राजस्थानी भाषा में रायसो साहित्य और सचित्र पांडुलिपियां संग्रहित हैं। दोनों आपको याद रखने हैं, मीरा संग्रहालय और सरस्वती भंडार, दोनों उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? 24 लोगों ने आंसर किया है, जिसमें से 71% लोगों ने मथुरा बोला है, जो कि करेक्ट है। सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो थी मथुरा। ठीक है, सूरसेन महाजनपद उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जनपद था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल थे। आधुनिक मथुरा नगर ही इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया,
तो इसको 2 लोगों ने ही आंसर किया है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आंसर किया करो, इसको आपको ही हेल्प होगी, आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो कुशाल माता का जो मंदिर है वो महाराणा कुंभा ने बनवाया, और कुंभलगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा 50% लोगों ने, ठीक है। कुंभलगढ़ नहीं, बदनौर इसका करेक्ट आंसर होगा, बदनौर भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा, ठीक है, बदनौर भीलवाड़ा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक भी लोग ने आंसर सही नहीं किया है। बदनौर भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। बदनौर भीलवाड़ा में राणा कुंभा ने 1457 ईस्वी के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित किया और इसकी याद में यह मंदिर बनवाया था। इम्पोर्टेंट है ये कि 1457 में कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करके उसकी याद में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का भव्य मंदिर बनवाया था। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? तो मालदेव के पश्चात उसका पुत्र चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना था, ठीक है। चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी, इसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और ये भी प्रताप की तरह जंगलों में छुपता डोला था, यानी कि जंगलों से ही इसने मुगलों का प्रतिरोध किया था। मालदेव वही है जिसने गिरी सुमेल का युद्ध किया था। गिरी सुमेल का युद्ध किससे किया था? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से गिरी सुमेल का युद्ध किया था मालदेव ने। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर ऊंट महोत्सव 2 दिवसीय 13 जनवरी से 14 जनवरी 2018 को बीकानेर में आयोजित हुआ। इसमें ऊँटों की दौड़, ऊँटनी दुहना, उनके बालों की आकर्षक कटाई आदि की जाती हैं। तो ऊँट महोत्सव बीकानेर में। और मरु महोत्सव पूछा जाए तो जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। तो गलीचा निर्माण हेतु ऑप्शन है अजमेर, सिरोही, जयपुर और पाली। तो यहाँ पर जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा गलीचा निर्माण हेतु। गलीचों के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। बीकानेर जेल में बियना और फारसी डिजाइन में गलीचे तैयार किए जाते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अगर नमदे पूछे जाएं आपसे तो नमदों के लिए टोंक प्रसिद्ध है। देखो, गलीचों के लिए तो जयपुर प्रसिद्ध है और नमदों के लिए टोंक प्रसिद्ध है। अजमेर, टोंक, नागौर, जोधपुर दरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आपको अगर स्पेशल नमदा पूछा जाए तो टोंक, गलीचा पूछा जाए तो जयपुर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डाला था, हड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है हड़ौती सेवा संघ। तो हड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम शर्मा और अबिन हरी ने की थी। नैनूराम शर्मा और अबिन हरी ने की थी। देखो, पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित हरी के साथ मिलकर 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। प्रजामंडल का जो अध्यक्ष था वो श्री नैनूराम शर्मा को बनाया गया। इसका उद्देश्य राज्य में जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना था। इस प्रजामंडल ने महाराजा से कोटा में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की मांग रखी। प्रजामंडल ने निरक्षरता को खत्म करने की मांग की। प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीमती शारदा भार्गव ने की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।